हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत है आपका आज के इस कंप्लीट फिग्मा सीरीज के चैप्टर 5 में। गाइस, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि फिग्मा के अंदर ऑटो लेआउटिंग क्या होती है, आप अपने डिजाइन को रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काम का रहो, आपने वीडियो को देखा हो। गाइस, वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके वीडियो को जरूर देखिए। गाइस, इस वाले चैप्टर में हम समझने वाले हैं फिग्मा के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं, वेरिएंट क्या होते हैं, बूलियन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कंपोनेंट की सारी प्रॉपर्टीज को हम इस वाले पार्ट में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंस्टेंस क्या होते हैं। ओवरऑल ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो। गाइज, इस वाले पार्ट को अगर पूरा एंड तक देखते हो, आप विदाउट स्किप हो, तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि इसकी हेल्प से, आप कंपोनेंट की हेल्प से आप अपने काम को कितना इजी, कितना फास्ट बना सकते हो। गाइज, पूरा वीडियो एक बार एंड तक जरूर देखिए, विदाउट स्किप हो। पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो बाकी आपके काम का था, आपने इस वीडियो से बाकी कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। तो गाइज, अभी विदाउट फॉर एनी डिले चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट। कंपोनेंट बेसिकली होते क्या हैं, किस तरीके से एक कंपोनेंट हम यहाँ पर बनाएंगे और उसको मल्टीपल डिजाइन्स में किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। कंपोनेंट के इंस्टेंस क्या होते हैं, मतलब चाइल्ड क्या होते हैं, वो यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, किस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वेराइटी ऑफ कंपोनेंट हम किस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर प्रैक्टिकली तरीके से बेसिक यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं पहले। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर चलते हैं, हम एक नया डिजाइन क्रिएट करते हैं, एक फ्रेम ले लेते हैं। लाइक सपोज यहाँ से जैसे मैंने फ्रेम पर क्लिक किया, तो यहाँ से आप एक फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप फ्रेम लेंगे। यहाँ से फ्रेम को आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, टूल को आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हो, वो ओवरऑल हम अपने प्रीवियस चैप्टर में जो है कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से सपोज मैं एक डेस्कटॉप का वर्जन ले लेता हूँ। लाइक सपोज यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर डेस्कटॉप एक का डिजाइन आ चुका है। यहाँ पर हम चलते हैं एक बटन क्रिएट करने के लिए। तो सपोज मैंने यहाँ से एक बटन लिया, टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे, और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी वगैरह हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लाइक सपोज यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम क्या क्या होती है। टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोई लिखेंगे तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट पे हम रेगुलर जो है लगा सकते हैं। फॉन्ट वेट आप क्या रखना चाहते हो, फॉन्ट फैमिली आप क्या रखना, फॉन्ट साइज आप क्या रखना चाहते हो, जो लेंथ वगैरह आप डिसाइड कर सकते हो, लेटर स्पेसिंग वगैरह आप डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली ये क्या है, सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है जो आप टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे लिया डाउनलोड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डाउनलोड आपका जो टेक्स्ट बन चुका है यहाँ पर। अब इस वाले टेक्स्ट की आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ से आप इसका साइज वगैरह चेंज कर दीजिए। लाइक सपोज मैंने यहाँ से साइज जो है 24 कर दिया है। अब इसको आप वर्टिकली सेंटर कर दीजिए और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दीजिए। तो यहाँ से अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया और वर्टिकली सेंटर कर दिया। तो अभी आप बटन आपका जो आप देख पा रहे हो सेंटर आ चुका है। अब चूंकि आप इस पे आप बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट पे आप बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे तो वो नहीं होगा इस पे, है ना। क्योंकि टेक्स्ट पे आप केवल एक कलर ऐड कर सकते हो। लाइक सपोज इस वाले टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो। यहाँ से आप फिल में जाएंगे, यहाँ से सपोज मैंने रेड कर दिया तो ये रेड कलर हो गया। अगर आपको ब्लैक करना है, ब्लैक कलर हो गया। तो ये आप केवल टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, इस पे बैकग्राउंड नहीं डाल सकते आप। अब बैकग्राउंड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रेम के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इसको ऑटो लेआउट बना सकते हो। ऑटो लेआउट का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस ए। अगर आप जो है क्रिएट करेंगे तो आपका ये ऑटो लेआउट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक बार, और सिलेक्ट करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट प्लस ए प्रेस करूँ, देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे एक बार, सिलेक्ट करने का शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये ऑटो लेआउट बन गया। यहाँ पर आपका देख पा रहे हो कि आपका ये फ्रेम है, इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्रेम एक बन गया। इसके फ्रेम को अगर एरो देख रहे हैं आप, इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बन चुका है। फ्रेम के आगे आप देखोगे एक एरो दिख रहा है। इट मींस ये दिखा रहा है कि इसके अंदर आपका टेक्स्ट आ चुका है ना। तो अब इस वाले फ्रेम को आप रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली क्लिक कीजिए और इसका रीनेम कर सकते हो। लाइक सपोज मैंने इसका नेम दे दिया बटन, ठीक है। बटन 90 मैंने इसका बटन का नेम दे दिया। तो बेसिकली अभी ये क्या है, यहाँ पर ऑटो लेआउट है, ठीक है। ऑटो लेआउट बना, शिफ्ट ए को प्रेस करके हमने ऑटो लेआउट बनाया हुआ है। ऑटो लेआउट का क्या मतलब होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरा क्लियर किया था कि ऑटो लेआउट की मदद से आप अपने बटन को रिसाइज वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली अभी आपका ये जो बटन बना है रिसाइज बटन बन गया, लेकिन अभी आपको दिखेगा नहीं। कैसे दिखेगा, आप इस पे एक कलर वगैरह फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फ्रेम के ऊपर कलर फिल कर सकते हैं। तो फ्रेम की ऑटो लेआउट यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पर आपको फिल कलर करना है तो यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हो। लाइक सपोज मैं यहाँ से कोई भी कलर डाल देता हूँ। लाइक सपोज मैंने यहाँ से एक ब्लू कलर जो है ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से ब्लू कलर ऐड कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी वगैरह हम और भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो फिल कलर किया आपने, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, अपने कलर ऐड किया है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम इस पे क्या ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कलर चेंज कर दिया। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पैडिंग आ गई।
अगर थर्ड प्रॉपर्टी इसको ऐड करनी है आपको, मैंने सपोज यहाँ से जो है वर्टिकल पैडिंग भी डाल दी, तो यहाँ से इस पे वर्टिकल पैडिंग भी ऐड होगी। इसको थोड़ा जूम कर लेते हो आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो बेसिकली अभी इस पे आपने दो तीन प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, एक कलर की प्रॉपर्टी ऐड कर दी है और एक जो है हॉरिजॉन्टल पैडिंग ऐड करी है, एक वर्टिकल पैडिंग ऐड करी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको आपको रेडियस डालना है तो यहाँ से आप रेडियस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे 100 का जो है रेडियस डाल दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पे एक और नई प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है इसमें। तो बेसिकली इस पे हमने 4 प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। अब सपोज आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पर अभी एक टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, यानी कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में से जाके आपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज किया, बटन में जाके आपने बटन की प्रॉपर्टी को चेंज किया। तो बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। अभी आपका ये बटन क्या है, एक जो है ऑटो लेआउट बना हुआ है, जस्ट ऑटो लेआउट है, आपका ये कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको अभी यूज करना है आपको, तो अभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे, तो अभी आपको यहाँ यूज करना चाहते हो वहां आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, अगर आप इसको कहीं पर भी यूज करेंगे तो कर सकते हो आप यूज, लेकिन अभी आपका ये वाला बटन है और ये वाला है, इन दोनों की आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब आपका इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं, बस जस्ट आपने इसको डुप्लीकेट बनाया हुआ है। अब अगर सपोज आपको इस वाले बटन पर कोई चेंज करना हो, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट की जगह पर नेक्स्ट किया, तो आपका केवल ये इसी बटन पे चेंज हो रहा है ना, बाकी इस वाले बटन पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका। अगर आप इस पे कोई चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, तो इस पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। लाइक सपोज मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँ, यहाँ पर आके फिल में अंदर आके मैं इसको सपोज ग्रीन कर देता हूँ, तो इसने इसको कलर को चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी ऑटो लेआउट बनी हुई है, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है ना, जस्ट आपने कॉपी किया हुआ है। लेकिन कंपोनेंट हम अब यहाँ पर बनाएंगे, कंपोनेंट की हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आपस में दूसरे बटन को सारे कनेक्टिविटी किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ऑटो लेआउट की मदद से आप केवल डुप्लीकेट बना सकते हो और डुप्लीकेट बना के आप अपने ओवरऑल डिजाइन में यूज कर सकते हो उसको, है ना। लेकिन अभी इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये वाला जो बटन बनाया हुआ है, इस वाले बटन को हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट बनाने का क्या तरीका होता है, कंपोनेंट बनाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस के। अगर आप राइट साइड में यहाँ पर फ्रेम के आगे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट का एक 4 डायमेंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कंट्रोल प्लस ए ऑल्ट प्लस के, यानी कि ये शॉर्टकट की भी देखने को मिल रही है। और इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अभी आपका यहाँ पर देख रहे हो ऑटो लेआउट बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटो लेआउट दिखा है आपको, है ना। अगर जैसे ही आप इसको कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पर ये चीज कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसने 4 डायमेंड बना दिया है, उसको कंपोनेंट बना दिया। अब अगर आप कर्सर लेके आओगे तो ये कंपोनेंट बन चुका है आपका, है ना। तो अभी बेसिकली जैसे ये कंपोनेंट बना, तो कंपोनेंट आपका यहाँ पर बन चुका है ये। अब इस कंपोनेंट को अगर आपको देखना है तो आप एसेट्स के अंदर आएंगे, लेफ्ट साइड में एसेट्स के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके क्रिएट इन दिस फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट आपने बनाया, जो आपने बटन 19 नाम दिया है, वो कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो अब आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको अभी डुप्लीकेट बनाते हैं, लाइक सपोज मैंने इसको क्लिक किया और इसको एक बार फाइल में चलते हैं, ठीक है। तो फाइल में जाके अगर आपने मेन कंपोनेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट बनाऊं तो देखिए यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बन चुका है। अब आप देख पा रहे कि ये आपका मेन कंपोनेंट है और जैसे ही आपने इसको डुप्लीकेट बनाया तो यहाँ पर देखिए एक डुप्लीकेट और बन गया। अगर मैं एक बार और कंट्रोल डी करूं तो देखिए ये तीसरा एक और डुप्लीकेट बन गया। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ये मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट पे आपके अभी जो है कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पर 4 डायमंड दिख रहे हैं, है ना। इट मींस ये आपका क्या है, मेन कंपोनेंट है, मतलब जो आपने मेन कंपोनेंट बनाया हुआ है। इसके बाद में जितने भी आपने से इसने जो चाइल्ड बनाए हुए, मतलब जितने भी आपने डुप्लीकेट किया हुआ है, वो सारे क्या हो गए, इसके इंस्टेंस हो गए। अगर आप यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इंस्टेंट जो दिख रहा है, मतलब आप इसको इंस्टेंस भी बोल सकते हो, इसको चाइल्ड भी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो अभी जो बटन तो केवल एक ही दिख रहा है यहाँ पे, जो कि हम ए सेट से लेके आए हैं। अब इसने ए सेट से लेके आए हैं, उसको कौन सा बटन बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये वाला जो बटन है हमारा, जो हम ए सेट से लेके आए हैं। तो बेसिकली ये ए सेट से भी आप इस तरीके से लेके आ सकते हो। अगर आपने 2 बटन यहाँ पर डुप्लीकेट करके बनाए तो वो बेसिकली यहीं के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर आप कर्सर को इस तरीके से करेंगे तो ये बेसिकली आपके डुप्लीकेट बटन है। तो बेसिकली अब ये तीनों जो हो गए आपके, ये तीनों ये क्या हो गए आपके, इसके चाइल्ड हो गए। ये आपका क्या हो गया, मेन कंपोनेंट होगा। अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपका मेन कंपोनेंट हो गया और ये जो हो गए आपके 3 इसके चाइल्ड हो गए, है ना। तो अगर आप इसको यहाँ पर डोनेट करना लिखने चाहते हो तो सपोज मैं यहाँ पर एक लिख भी देता हूँ, लाइक सपोज मैंने इसको लिख दिया मेन कंपोनेंट, ठीक है। और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, लाइक सपोज इसको डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं इसका चाइल्ड, ठीक है। या फिर आप इसको इंस्टेंस भी ले सकते हो, मैंने इसको इंस्टेंस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। तो अभी आप इसको स्पेलिंग देख लेना।
तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इसका इंस्टेंस लिख दिया और इसको चाइल्ड कर दिया। इसको डुप्लीकेट बना सकते हो आप, डुप्लीकेट बना के यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए और इसका एक डुप्लीकेट और बना लीजिए, वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पर कोई भी डिजाइनर अगर आपको डिजाइन को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है, चाइल्ड कौन कौन से हैं। अब बेसिकली चाइल्ड यहाँ पर आपने क्यों बनाया, चाइल्ड आपके बेसिकली यहाँ नहीं बनेंगे, चाइल्ड आपके यहाँ से आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर चाइल्ड बना के बताने वाला हूँ कि इनके और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से अभी आपकी इनकी जो है कनेक्टिविटी को हम समझेंगे। बेसिकली चाइल्ड का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर जितने भी इसका एक मेन कंपोनेंट बना दिया, अब इस कंपोनेंट को आप ओवरऑल डिजाइन में यहाँ पर भी यूज करेंगे, इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ के इसके डिफरेंसेस को समझते हैं। सपोज मैं चलता हूँ यहाँ पर मेन कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है, मैं मेन कंपोनेंट के ऊपर आया, मेन कंपोनेंट के ऊपर मैं अभी जो भी चेंजेस करूंगा वो मेरे क्या होगा, चाइल्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अब सपोज ये वाले डिजाइन, ये वाले जो बटन आपके चाइल्ड बटन है, ये मल्टीपल डिजाइन पे अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। 3 अभी हमने यहाँ पर बनाए, ये 100 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 100 से अबव भी हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, सपोज आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे पास आपने जो बटन बनाया हुआ है, इस बटन का मुझे रेडियस 0 करना है, ठीक है, मुझे इस पर रेडियस नहीं चाहिए, या फिर इसका कलर चेंज करने के लिए बोला। तो आप क्या करोगे, आपने अगर सपोज इस कंपोनेंट को मल्टीपल जगहों पर यूज किया हुआ है तो आपको मैनुअल जाके चेंज करना पड़ेगा, हर एक बटन पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कंपोनेंट अगर आपने बनाया हुआ है, कंपोनेंट को आपने यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट से अगर आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज किए हुए, तो अगर आप मेन कंपोनेंट के अंदर सपोज यहाँ इस वाले कंपोनेंट के अंदर जो आपने एक मेन लेआउट बनाया हुआ है उसके ऊपर इस कंपोनेंट को यहाँ पे रखा हुआ है, अब अगर आप इसमें कोई भी चेंज करते हो, लाइक सपोज इसका वाटर रेडियस अगर आप 0 करते हो, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसका वाटर रेडियस 0 किया तो आपके जितने भी इंस्टेंस इसके बने हुए थे, जितने भी इसके सब चाइल्ड बने हुए थे, सब पे ये चीज रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अब अगर आप इसका जो है लाइक सपोज इसका कलर चेंज करना चाहते हो, मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया, लाइक मैंने इसको ब्लू किया, तो जैसे ही आपने कलर ब्लू किया सब पे ये ब्लू कलर हो गया। अगर इसमें आप जो है टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से अगर मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूँ तो सपोज मैंने यहाँ पे किया नेक्स्ट की जगह डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड किया, तो आप देख पा रहे हो सभी जगह पे ये डाउनलोड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक कंपोनेंट बनाया और आपने मल्टीपल जितने भी जगह पर उसको कंपोनेंट को यूज किया हुआ है, सब जगह पर आप एक बार में चेंज कर सकते हो। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, आपने ये कंपोनेंट बना दिया, आपने एक जगह पर चेंज किया, ओवरऑल सभी जगह पे डिजाइन चेंज हो गया, लेकिन अभी आपने क्या किया, यहाँ पर टेक्स्ट किया, ठीक है। तो अब जगह आपने एक जगह पर जो बटन का नेम डाउनलोड दिया है, तो गाइज ये तो जरूरी नहीं है ना कि जितने भी पेजेस आपके बने होंगे सभी जगह पे इसका डाउनलोड बटन का नेम ही हो, है ना। हम कंसिस्टेंसी एक रख सकते हैं बटन की, लेकिन टेक्स्ट हमारा सब जगह पे डिफरेंट होगा। तो अब सपोज आपने ये वाला एक चाइल्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ये मेरा इसका अभी ये जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट से हमारे सारे इंस्टेंस और सारे चाइल्ड की कनेक्टिविटी है। अब अगर सपोज हमारा ये वाला चाइल्ड है, इस वाले चाइल्ड पे हम कोई भी चीज चेंज करते हैं, लाइक कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, लाइक सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ, टेक्स्ट को मैंने चेंज किया, ठीक है, मैंने टेक्स्ट का सपोज मुझे इस वाले बटन पे, ये मेरा एक नया डिजाइन है और इस वाले बटन पे मुझे इस बटन का नेम चाहिए नेक्स्ट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर दिया, अलग सपोज मैं यहाँ वाले इस वाले बटन पे कर देता हूँ नेक्स्ट टू अप, ठीक है, इस वाले बटन पे मैंने अप कर दिया। तो बेसिकली अभी ये दोनों चाइल्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मेन वाले कंपोनेंट के अंदर कोई भी चेंज करेंगे, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर इसको किया एनी लेयर, ठीक है, या एनी टाइम किया, तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे ही मैंने मेन कंपोनेंट में चेंज किया तो आपने चाइल्ड के अंदर जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट को चेंज कर दिया, उसने उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं किया है ना, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंट बना दिया है। अब अगर आप सपोज चाइल्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपने जितनी भी प्रॉपर्टी ऐड की है, लाइक कलर की प्रॉपर्टी आपने ऐड किया है, रेडियस की प्रॉपर्टी को आपने ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट की अभी देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर टेक्स्ट को अगर टेक्स्ट केवल टेक्स्ट चेंज किया, टेक्स्ट की फैमिली चेंज नहीं किया, टेक्स्ट की कोई और प्रॉपर्टी को आपने चेंज नहीं किया। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लाइक सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ मेन कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर अगर मैं इसका साइज चेंज करूँ, लाइक सपोज मैं यहाँ से इसको 36 करूँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसने फोन साइज को ओवरऑल चाइल्ड में भी सब जगह 36 कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि आपने केवल चाइल्ड के अंदर अभी टेक्स्ट चेंज किया, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज करते हो मेन कंपोनेंट के अंदर, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट की फैमिली को चेंज किया, तो आप देख पा रहे हो सभी जगह पर इसने टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली को चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको वापस से एक बार रीअंडू कर देते हैं और वही से फॉन्ट ले लेते हैं डीएम सेंस, ठीक है, मैंने डीएम सेंस ही ले लिया है। अब सपोज चाइल्ड के अंदर मैं फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देता हूँ, लाइक सपोज ये वाला टेक्स्ट है मेरा, इस वाले टेक्स्ट के अंदर मैं अगर फॉन्ट फैमिली को चेंज कर दूं, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉन्ट मैंने इस पे कर दिया। तो अब अगर यहाँ पर आप मेन पेरेंट के अंदर इस वाली टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर अगर फॉन्ट फैमिली चेंज करोगे तो अब इस वाले चाइल्ड की प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखिए फॉन्ट फैमिली आप चेंज कर रहे हैं, तो आपका जो नेक्स्ट वाला चाइल्ड है, जो नेक्स्ट वाले बटन है, इसकी फॉन्ट की जो फैमिली है वो चेंज नहीं हो रही है ना।
तो इससे मतलब समझ आ रहा है आपको कि आप अगर टेक्स्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे, लाइक सपोज यहाँ पर मैं अगर रेडियस डाल दूं, मैंने यहाँ पर रेडियस 15 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर रेडियस 15 ऐड हो गया। अब अगर मेन कंपोनेंट के अंदर अगर आप आके रेडियस ऐड करते हो यहाँ पर, लाइक सपोज यहाँ पर मैंने 100 जो है रेडियस डाला, तो एक मिनट, ये गैप डल गया यहाँ पे, सॉरी पैडिंग डल गया, इसको हम 0 करते हैं, लाइक सपोज अंडू कर देते हैं, एक बार 10 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रेडियस यहाँ आते हैं, ये रेडियस है, अगर मैं इसको 100 कर दूं, तो 100 करने पे क्या होगा, मेन पेरेंट में आपने जैसे 100 किया, तो इसने चाइल्ड में भी 100 कर दिया, इसमें भी 100 कर दिया। लेकिन इसमें अगर आपने इसकी जो चाइल्ड है, ये वाला नेक्स्ट वाला चाइल्ड, इसकी प्रॉपर्टी को आपने चेंज कर दिया था रेडियस की, है ना, रेडियस की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, तो इसका मेन कंपोनेंट में जैसे ही आप चेंज करोगे, इसके रेडियस में चेंज नहीं होने वाला। तो गाइस ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि आप मेन कंपोनेंट जो बनाएंगे, मेन कंपोनेंट के बाद में आप चाइल्ड के अंदर जो भी चेंजेस कर देंगे, जो भी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, वो फिर उसकी कनेक्टिविटी वहां से डिस्कनेक्ट हो जाती है मेन कंपोनेंट से अंदर से, है ना। जो चीजें आप यहाँ पे चाइल्ड के अंदर चेंज करेंगे, उसकी कनेक्टिविटी केवल वही चीज की, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर लाइन हाइट को चेंज नहीं किया है, तो लाइन हाइट अगर आप मेन कंपोनेंट में चेंज करेंगे, तो लाइन हाइट आपकी यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप फॉन्ट फैमिली आपने चेंज कर दिया, तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने बटन टेक्स्ट, अगर अभी अपने यहाँ पे इसका बटन टेक्स्ट चेंज नहीं किया है, तो अगर मैं इसका मेन कंपोनेंट का बटन टेक्स्ट चेंज करूं, यहाँ पे लाइक सपोज पिंग करूं, तो देखिए बटन टेक्स्ट जो है 20 पे चेंज हो गया। अगर सपोज मैं चाइल्ड का बटन टेक्स्ट चेंज कर देता, लाइक चाइल्ड का मैं बटन जो है चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से कर दिया इसको ग्रीन, ठीक है। तो अभी अगर मैं वापस से पेरेंट पे आके फिर से कलर चेंज करता हूँ, लाइक सपोज मैंने इसको ब्लैक किया, तो देखिए इसने इसका कलर भी चेंज नहीं किया। तो चाइल्ड का मतलब समझ आ गया आपको कि चाइल्ड पे अगर आपने कोई भी चीज चेंज कर दी, तो चाइल्ड इंडिपेंडेंट अपने आप को समझने लगता है। वो कहता है कि भाई अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, अब मुझे पेरेंट से कोई मतलब नहीं है, अब पेरेंट मुझ पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, मतलब मेन कंपोनेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी का अब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तो भाई ये था अभी आपका कंपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट, आपको जो समझ आएगा वो किस तरीके से हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट आपका यहाँ पर फिर आ जाता है। अब अगर आपको अभी जो मेन कंपोनेंट में आपने चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पर अगर आपने मेन कंपोनेंट क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया, तो अब अगर आप इस वाले कंपोनेंट को यहां से लेके, लाइक सपोज मैं एक नया डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, लाइक सपोज आई फ्रेम मैंने 16 ले लिया, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर देखिए मेन कंपोनेंट को चेंज कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, इसका टाइम जो है एनी टाइम कर दिया, तो यहाँ पर तो आपका कंपोनेंट अभी ग्रीन ही दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन। लेकिन अगर आप इसको ड्रैग करके अपने डिजाइन पे लेके आएंगे, तो उसके इसमें क्या करेगा, जिसको जो आपने कंपोनेंट पे चेंज कर दिया है, वो कंपोनेंट आपको यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है। आपने ब्लैक कर दिया है और इस पर रेडियस ऐड किया हुआ और एनी टाइम किया हुआ, इसका टेक्स्ट को जो है आपने यहाँ पर चेंज किया हुआ है, तो उसने एनी टाइम जो है टेक्स्ट कर दिया। तो गाइस अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आप कंपोनेंट यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हो, उसके इंस्टेंस को आप किस तरीके से बनाओगे यहाँ पर, और इंस्टेंस पे कोई चेंजेस करोगे तो उसकी कनेक्टिविटी आपकी मेन कंपोनेंट से जो है कनेक्ट जो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब अगर सपोज यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, लाइक सपोज आपने यहाँ पर जो ये वाला चाइल्ड है बनाया था, इस वाले चाइल्ड को आपको वापस से चाहते हो कि हमने जो मेन कंपोनेंट बनाया उससे चले, है ना। तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में आएंगे। यहाँ पर राइट साइड में आने के बाद में रीसेट इंस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो क्या कर देगा, आपको वापस से कंपोनेंट बना देगा। मतलब अब ये इसने आपको चाइल्ड की प्रॉपर्टी को हटा दिया और वापस से इसको क्या कर दिया, आपका मेन कंपोनेंट उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसको अगर एक बार अंडू करें, तो वापस से ये आपका जो है चाइल्ड बन गया। अगर आप चाहते हो कि इसकी सारी प्रॉपर्टी को रीसेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हो, यहाँ पे आके रीसेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मिलती है, डिटैच इंस्टेंट। डिटैच इंस्टेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर इससे इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, लाइक सपोज ये वाला बटन है, अभी आपका क्या है, ये वाला बटन पे अभी ये दोनों बटन कनेक्ट है, इसको तो बेसिकली हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिटैच हो चुका है ये वाला हमारा ऑलरेडी, ठीक है। अब सपोज ये वाला बटन है, अभी हम इस पे कोई भी चेंज कर रहे हैं, लाइक सपोज इस पे मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैंने डी ऐड किया या कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, तो ये सारे बटन आपके चेंज हो रहे हैं, ये वाला बटन चेंज हो रहा है इस बार, है ना। तो अब अगर देखिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज किया, तो उसने टेक्स्ट को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी चेंज नहीं किया हमने, तो ये इसको चेंज कर रहा है। अब अगर सपोज मैं इस वाले बटन को सिलेक्ट करता हूं और इस पे 3 डॉट पे जाके यहाँ पर आके इसको एक बार सिलेक्ट करते हैं, इस वाले जो चाइल्ड वाला इंस्टेंस है इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आते हैं, और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, इसको डिटैच इंस्टेंट कर दें, मतलब इसको हमने इंस्टेंस कर दिया, इसको क्लिक कर दिया डिटैच इंस्टेंट। तो अभी क्या हो गया, ये इसका जो पेरेंट से कनेक्टिविटी इसकी खत्म हो चुकी है। अभी अगर मैं इसको कोई चेंज करूंगा, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर इसका कोई भी चेंज करा, तो देखिए अब आपका ये वाला इंस्टेंस से जो चाइल्ड बनाया हुआ है, इंस्टेंस बनाया हुआ है, इससे इसकी कनेक्टिविटी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब अगर मैं इस वाले पेरेंट पे कोई भी चेंजेस करूंगा, तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने इन दोनों की कनेक्टिविटी को भी खत्म कर दिया है ना, डिटैच कर दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट भी एक समझ आ गया कि इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिटैच कर सकते हो, ठीक है।
गाइस आई होप कि अभी आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि कंपोनेंट हम किस तरीके से बनाते हैं और कंपोनेंट को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वापस से इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पर लेके आएंगे तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है, जो कंपोनेंट के अंदर आपने मेन कंपोनेंट के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे, आप जो भी चेंजेस करेंगे अपने डिजाइन में फाइनलाइज करने के लिए, तो मेन कंपोनेंट के ऊपर चेंजेस करेंगे तो आपके ओवरऑल डिजाइन में जहां जहां पर भी आपका जो कंपोनेंट यूज हो रहा होगा वहां सभी जगह वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो गाइस ये था अभी आपका एक कंपोनेंट का ऑप्शन। इसको हम अभी और कुछ तरीके से समझते हैं। लाइक सपोज अभी हम चलते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शन समझने के लिए कंपोनेंट की। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नया बटन क्रिएट करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ एक नया बटन क्रिएट करने के लिए, मैं यहाँ पर दिया नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट को क्लियर करते हैं। वापस से वही सारी चीजें हम इसको एक आई फ्रेम में बनाते हैं। लाइक सपोज यहाँ से मैं इसको एक आई फ्रेम में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये आई फ्रेम बन गया। यहाँ पे फाइल के अंदर चल के हम देख सकते हैं यहाँ पर एक आई फ्रेम बन गया। इसको नेम दे देते हैं हम, लाइक सपोज नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने इसको नेक्स्ट बटन दे दिया, तो बेसिकली ये हमारा नेक्स्ट बटन बन गया। इसको हम जो है यहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह चेंज कर देते हैं। लाइक सपोज फिल में आके यहाँ पे फिल में आके यहाँ पर हम इसका बटन जो है नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बटन का टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब इसका अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट का जो कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक इसका व्हाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट करने के बाद में इसमें बटन पे कुछ प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं। लाइक सपोज यहाँ से हम चलते हैं पैडिंग के अंदर और यहाँ से प्रॉपर्टी दे देते हैं लाइक 40 और इसका प्रॉपर्टी दे देते हैं हम लाइक सपोज 50। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी दे दिया इसको और रेडियस डालना है तो हम यहाँ पे रेडियस डाल देते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ से डाल देता हूँ 50, रेडियस डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपने यहाँ पर एक नया बटन बना दिया। ठीक है, अभी आपका ये क्या है, ऑटो लेआउट है। अभी ये कंपोनेंट नहीं बना हुआ है, तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पर एक ऑटो लेआउट बनाया हुआ है। अब आप चाहते हो बहुत सारे ऐसे डिजाइन होंगे, बहुत सारे ऐसे बटन होंगे, आप सबको क्या करना चाहते हो, एक साथ कंपोनेंट बनाना चाहते हो, तो उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी एक जो बटन बनाया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। तो डुप्लीकेट कंट्रोल डी करेंगे। जैसे ही आपने डुप्लीकेट किया तो यहाँ पर इसने एक डुप्लीकेट बना दिया। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं। लाइक सपोज इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, मैंने इसको अभी थोड़ा सा रिसाइज कर दिया तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा है। अब जैसे ही आपने इसको नेक्स्ट यहाँ किया तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट की जगह पे क्या करता हूँ, अप कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको अप कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं। लाइक सपोज मैंने इसको दे दिया अप बटन। ठीक है, तो भाई ये आपका दो बटन बन गए। अभी इसी तरीके से आपको अगर मैं यहाँ पे और डुप्लीकेट बना देता हूँ, यहाँ पे एक सपोज एक डुप्लीकेट और बनाया मैंने यहाँ पे, इसका नेम दे देता हूँ मैं लाइक सपोज मैं दे देता हूँ प्रीवियस। ठीक है, या फिर आप देते हो डाउन। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया डाउन। ठीक है, एक और बटन मैंने यहाँ पे बना दिया डाउन करके और इसका मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ डाउन। ठीक है, डाउन बीटीएम। तो भाई यहाँ पर ये डाउन बटन बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हम केवल फ्रेम का नेम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम जाएंगे यहाँ पर नेम चेंज करेंगे तो बटन का नेम चेंज होगा। यहाँ पर केवल हम बटन का फ्रेम का नेम चेंज कर रहे हैं ना। तो अभी एक बटन हमने यहाँ पर और बना दिया है यहाँ पर। अब अगर सपोज मैं इसका एक और डुप्लीकेट बना देता हूँ, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे एक और डुप्लीकेट बना दिया, इसको हम नीचे लेके आते हैं। डाउन की जगह मैं इस पे दे देता हूँ लाइक कोई भी नेम दे देते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रीवियस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने अभी प्रीवियस नेम दे दिया और अगर मैं यहाँ पर भी जाता हूँ, यहाँ पर भी इसका बटन का नेम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर भी कर दिया प्रीवियस। तो गाइस अभी आपने क्या किया, यहाँ पर चार जो है ऑटो लेआउट बना चुके हैं ना, चार बटन बनाए हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप क्या करना चाहते हो, चारों के चारों बटन को क्या करना चाहते हो, एक साथ इसको कंपोनेंट बनाना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मैंने ये चार बटन बना दिए, अब इन बटन को थ्रू आउट में अपने पूरे डिजाइन के अंदर यूज करना चाहता हूँ। लाइक नेक्स्ट बटन इस तरीके से होगा, अप बटन इस तरीके से होगा। अगर आप इनको कलर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज मैं यहाँ पे इसका डाउन का बटन कलर जो है चेंज कर देता हूँ। मैंने ये डाउन का कलर ये वाला कर दिया। प्रीवियस का कलर मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो प्रीवियस का कलर मैं यहाँ से सपोज ये वाला कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से अपने डिजाइन अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। लाइक सपोज अगर आपने यहाँ पे एक अलर्ट बटन बनाया हुआ है, एक सक्सेस बटन बनाया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन बटन बनाया हुआ है, तो आप ग्रीन कलर दे सकते हो। अलर्ट पे आप रेड बटन रेड कलर दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर सेट कर सकते हो कि आपका किस तरीके का डिजाइन आप यहाँ पर क्रिएट बटन बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर चारों बटन बना दिए। अब चूंकि क्या है, ये अभी ऑटो लेआउट है, अभी आप इनको कैसे एज ए कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि आपने एक लेआउट जो पेज बनाया हुआ है, आपने यहाँ पर आप सारे ग्लोबल बनाना चाहते हो एसेट्स, आप चाहते हो कि यहाँ पर ग्लोबल एसेट्स हो, उनको मैं ग्लोबली अपने डिजाइन में यूज कर पाऊँ, है ना। तो बेसिकली आपने यहाँ पर चार बटन बना दिए। अब आप इनको अगर आपके थ्रू आउट अगर आपके डिजाइन में यूज करना हो तो कैसे करोगे, आप सिंपली इनको कॉपी पेस्ट करके तो यूज करोगे नहीं। अगर कॉपी पेस्ट करके आप यूज करोगे तो उनको चेंजेस कर नहीं सकते, आप मैनुअली चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, है ना। वन टाइम में आप सभी जगह पे चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप समझते हैं हम एक मल्टीपल कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन सारे कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर अभी जैसे ये चारों कंपोनेंट को सिलेक्ट किया तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर लेफ्ट में आपके चारों कंपोनेंट जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इनको जैसे सिलेक्ट करेंगे आप तो राइट साइड में आपको 3 डॉटेड देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, आपको ये जो कंपोनेंट का ऑप्शन है यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, आपको इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्रिएट कंपोनेंट जो हमने अभी देखा था कि किस तरीके से हमने क्रिएट कंपोनेंट किया था। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट, मतलब इसका मतलब होता है कि हम मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, है ना। इसके बाद आता है हमारा क्रिएट कंपोनेंट सेट। अब इसको हम आगे समझेंगे, क्रिएट कंपोनेंट सेट क्या होता है इसको भी हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी हम समझते हैं यहाँ पर क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट को। तो जैसे हम क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये सारे कंपोनेंट आपके इंडिविजुअल सभी कंपोनेंट बना दिए इसने। पहले यहाँ पर क्या था, ऑटो लेआउट बना हुआ था, अभी इसने क्या कर दिया यहाँ पे कंपोनेंट बना दिया है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सभी कंपोनेंट बनेंगे। तो गाइस ये सारे आपके अभी क्या हो गया, कंपोनेंट बन चुके हैं। अब अगर आपको इसको कहीं पर भी यूज करना होगा अपने डिजाइन में तो आप कैसे यूज करेंगे, वापस से एसेट्स के अंदर आएंगे और एसेट्स के अंदर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट का बटन का कंपोनेंट बन चुका है, एक प्रीवियस बटन का कंपोनेंट बन चुका है, एक डाउनलोड बटन का कंपोनेंट बन चुका है और एक अप बटन का कंपोनेंट बन चुका है। तो अब अगर आपको थ्रू आउट डिजाइन में यहाँ पर भी यूज करना है इसको, लाइक यहाँ पर ये बटन अपना डिजाइन बनाया हुआ है, इसको मैं एक बार यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज ये आपका एक डिजाइन है और इस वाले डिजाइन में आप नेक्स्ट बटन को और डाउन बटन को या नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को यूज करना चाहते हो तो सिंपली नेक्स्ट बटन को यहाँ पर लेके आइए और प्रीवियस बटन को लेके आइए यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ये आपका यूज हो गया। यहाँ पर आपने जो वेरिएंट बनाए हुए जो कंपोनेंट आपने बनाए हुए वो यहाँ पर कंपोनेंट आपके यूज हो गए। और इस तरीके से आप जितने भी पिक्चर्स बनाएंगे, जितने भी डिजाइन बनाएंगे, सभी में आप थ्रू आउट अपने यहाँ से इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब सपोज आपको यहाँ पर कोई चेंजेस करना है तो आप कहां पर करेंगे, ये अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपके मेन कंपोनेंट में वो चीज चेंज नहीं होगी, आपने यहाँ पर इंडिविजुअल चेंज कर देंगे उसको। लेकिन अगर आप मेन कंपोनेंट के अंदर वो चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी वो चीज आपकी चेंज हो जाएगी। लाइक सपोज मैं यहाँ पर चलता हूँ, प्रीवियस बटन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस बटन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, लाइक सपोज ब्लू, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जैसे ही आपने प्रीवियस पे बटन चेंज किया तो यहाँ पर आपका डिजाइन में अंदर आके प्रीवियस बटन का कलर चेंज हो गया। तो थ्रू आउट आपके अगर सपोज आपने 100 डिजाइन बना चुके हैं और 100 डिजाइन के अंदर आपको प्रीवियस बटन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर वन टाइम में जाके प्रीवियस बटन का कलर चेंज कर सकते हो। सपोज आपको डाउनलोड बटन पे कलर चेंज करना है तो अगर आप डाउन को सिलेक्ट करेंगे तो अभी मैंने यहाँ पे डाउन तो लिया ही नहीं है, तो अगर मैं सपोज यहाँ पर डाउन बटन कहां से कैसे ले सकता हूँ, डाउन बटन सिंपल इसको डुप्लीकेट बना दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। इसको एक बार डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके अगेन से अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो देखिए ये बटन आपका यहाँ पर आ चुका है ना। यहाँ से इस तरीके से डुप्लीकेट करके भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। यहाँ से इस तरीके मैंने डुप्लीकेट लेके आ चुका, मतलब यहाँ से आप डुप्लीकेट करोगे और डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पर भी लेके जाना है, वहां उस तरीके से लेके आ सकते हो। और अगर आप एसेट्स के अंदर से लेकर आना चाहते हो तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर भी आप अपने बटन को यहाँ पर लेके आ सकते हो। तो भाई इस तरीके से आप अपने डिजाइन में मल्टीपल यहाँ पे जो मल्टीपल कंपोनेंट बना के उनको यूज कर सकते हो। अब अगर आप मल्टीपल जो आपने जो मेन कंपोनेंट बनाए इन कंपोनेंट में आप जहां पर जो भी चेंजेस करेंगे आपके थ्रू आउट डिजाइन में वो चीज अपडेट हो जाएगी। लाइक सपोज यहाँ पर आपने एक बार चेंज कर दिया डाउनलोड बटन को, मैंने यहाँ पर डाउनलोड बटन का बटन कर दिया लाइक सपोज ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर हो गया, यहाँ पर भी स्काई ब्लू हो गया, देखिए यहाँ पर भी स्काई ब्लू हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको डाउनलोड बटन को अगेन से लेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर भी ये स्काई ब्लू ले गया, यहाँ पर दिखेगा जरूर आपको, लेकिन यहाँ पर जब इसको ड्रैग करके लेके आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो जो आपने यहाँ पर मेन कंपोनेंट में जो चेंज कर दिया होगा वो चीज आपकी यहाँ पर आने वाली है। अब अगर आप मैं आपको समझा चुका हूँ अगर आप चाइल्ड में कोई चीज चेंज कर दोगे तो फिर उसके बाद में आप उस चीज को जो है कंपोनेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई ये था आपको मल्टीपल कंपोनेंट, आप यहाँ पर समझ चुके हैं। आई होप कि अभी आपको मल्टीपल कंपोनेंट और कंपोनेंट दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब गाइस हम समझते हैं अपना थर्ड ऑप्शन जो था हमारा क्रिएट कंपोनेंट सेट, ठीक है। तो क्रिएट कंपोनेंट सेट का प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मेन वाले पे डेस्क उस पे चलते हैं लेआउट पे, तो ये हमारा मेन वाला लेआउट है। अब इस पे हम चलते हैं क्रिएट कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोज कुछ बटन बना लेते हैं, लाइक वेरिएंट बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वेरिएंट क्या होते हैं, वेरिएंट को समझ लेते हैं। लाइक सपोज यहाँ पर चलते एक मैंने बटन बनाया, ठीक है, और इसका नेम दे दिया मैंने कुछ भी, लाइक सपोज एनी टाइम, ठीक है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूं आपको, आप ये चीजें थ्रू आउट डिजाइन में आप अप्लाई कर सकते हो। आप बटन के ऊपर आप जो भी चीजें बनाओगे सब जगह पे आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जस्ट बटन बनाया यहाँ पर, बटन बनाने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, वापस से एक फ्रेम बना दिया। इसको आप डायरेक्ट फ्रेम के बना लेके भी कर सकते थे, ठीक है। अगर आप सपोज डायरेक्ट एक फ्रेम बना लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से एक डायरेक्ट फ्रेम ड्रॉ कर सकते थे। लाइक सपोज यहाँ पर मैं चलता, यहाँ पर एक मैंने फ्रेम ड्रॉ कर दिया। फ्रेम ड्रॉ करने के बाद में फिर वापस से मैं यहाँ पे आता और यहाँ से एक टेक्स्ट को इसके अंदर मैं ड्रॉ कर देता, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे।
मैंने डायरेक्ट क्या किया, टेक्स्ट को ले लिया, टेक्स्ट को लेने के बाद में शिफ्ट ए प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली उसने फ्रेम के अंदर उसको बना दिया, मतलब कि ऑटो लेआउट बन चुका है वो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। अब सपोज यहाँ पर मैंने एक वेरिएंट बना, एक बटन बनाया यहाँ पर, और इस बटन को मैं क्या कर देता हूँ, कलर देता हूँ, लाइक सपोज इसको व्हाइट दिया, और व्हाइट देने के बाद में मैं यहाँ पर करता हूँ इसका एक स्टॉक ऐड। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइट स्टॉक ऐड कर दिया और इस पर कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर दी, लाइक सपोज यहाँ पर मैंने पेडिंग को ऐड कर दिया 40, और जो है इसको कर दिया मैंने 50। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मुझे इस पर रेडियस डालना है तो रेडियस डाल सकता हूँ, लाइक सपोज मैंने इसका रेडियस दे दिया 25। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक बटन आपने बना दिया, एक बटन आपने यहाँ पर बना दिया। फाइल के अंदर चलते हैं वापस से, तो यहाँ पर आपके डैशबोर्ड के अंदर आपने एक एनी टाइम बटन बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपका क्या है, ये एक जस्ट एक लेआउट है। ठीक है, ऑटो लेआउट है आपका। इसको अगर आपको अभी जो भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज मैंने इसको 100 रेडियस दे दिया, तो अभी ये 100 रेडियस में हो गया। अब क्योंकि इसको अगर आपको रिसाइज करना है तो आपने यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो। तो बेसिकली आपने इसको एक फाइनल लेआउट बना दिया। ठीक है, सपोज फाइनल बटन बना दिया। अब चाहते हो यहाँ पर आप 4-5 अलग अलग वेरिएंट बनाना चाहते हो इस बटन के। ठीक है, तो सब प्लीज यहाँ से क्या कीजिए, इसको एक बार इसको नेम दे दीजिए। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर नेम दे दिया बटन। ठीक है, और बटन बंद दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बटन 2 बनाता हूँ। सो प्लीज इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, एक डुप्लीकेट बना दिया यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ बटन 2। ठीक है, इसका एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, सिंपल कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये हो गया इसका बटन 3। इसको मैं यहाँ पे देता हूँ बटन 3। ठीक है, एंड देन एक और डुप्लीकेट हम यहाँ से इसका बना लेते हैं। ठीक है, और इसको हम डुप्लीकेट करके नीचे लेके आते हैं, और इसको हम नेम दे देते हैं लाइक सपोज बटन 4। तो गाइज अभी आपने यहाँ पर क्या किया, 4 बटन बना लिए। अब इन बटन की सभी के डिजाइन आपको अलग अलग करने हैं। लाइक सपोज ये वाला बटन है मेरा, इसको मैं रखना चाहता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर इसको कर देते हैं हम ग्रीन। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन कलर इसका। ठीक है, इसका कलर आपको बटन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको बटन का कलर फिल कर दीजिए। लाइक सपोज मैंने बटन का कलर कर दिया व्हाइट। ठीक है, तो आपने एक ग्रीन बटन बना दिया। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पे केवल बटन बनाया हुआ है। ठीक है, और इस वाले बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, और इस वाले बटन का हम क्या कर देते हैं, लाइक सपोज इसको मैं बना देता हूँ रेड कलर। ठीक है, तो वापस से आते हैं, इस वाले बटन 3 को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रेड दे दिया, और वापस से टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, मैंने व्हाइट कलर दे दिया। अब इनका नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप नेम भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एनी टाइम ही रखा, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, एनी टाइम रखा। इस वाले बटन को हम कर देते हैं लाइक सपोज ब्लू। ठीक है, इसको हम ब्लू बना देते हैं। ठीक है, इसको ब्लू बना दिया, टेक्स्ट को हम वापस से ग्रीन व्हाइट कर देते हैं, इसको व्हाइट कर दिया। ओ सॉरी, ये व्हाइट ब्लू कलर हम इसको करेंगे, और टेक्स्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को कलर हम जो करते हैं व्हाइट। ठीक है, तो गाइज अभी आपने यहाँ पर क्या किया, एक बटन बनाया हुआ, और उस बटन के 4 वेरिएंट अलग अलग, 3 वेरिएंट अलग अलग बनाए हुए है ना। मतलब एक आपका मेन बटन है, ये आपका डिफॉल्ट बटन है। अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो डिफॉल्ट बटन भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेम के अंदर आएंगे, तो अभी हमने यहाँ पे क्या, इसको कंपोनेंट नहीं बनाया हुआ है, तो जस्ट इसको हम सिलेक्ट करते हैं। पहले चारों बटन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और सारे बटन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर चलते हैं राइट साइड में, यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट सेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको क्रिएट कंपोनेंट सेट किया, अभी आपने क्या किया, पहले आपने मल्टीपल कंपोनेंट बनाए थे, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट कंपोनेंट सेट बनाया हुआ है। तो जैसे ही आपने क्रिएट कंपोनेंट सेट बनाया तो इसने यहाँ पर एक ऑटो लेआउट बना दिया। यहाँ पे ऑटो लेआउट मतलब एक आउटलाइन यहाँ पर जनरेट कर दिए, इस वाले पूरे चारों बटन को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर बटन 1 को सिलेक्ट करते हैं। लाइक सपोज हमारा फर्स्ट बटन कौन सा था, हमने नेम दिया था यहाँ पर, ये अब इसने पूरा कंपोनेंट बना दिया, इसको कंपोनेंट 1 बना दिया। ठीक है, अब इस वाले बटन के अंदर हम उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बटन 4 जो आपका ब्लू वाला है, इसको आप इस तरीके से नेम भी दे सकते थे, ब्लू बटन। लाइक सपोज यहाँ पर अगर आप ब्लू बटन दे देते, लाइक सपोज यहाँ पर चलते हैं, देखिए प्रॉपर्टी 1 है, आप यहाँ पर इसको ब्लू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी ब्लू कर सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगर आप मैं यहाँ पर इस वाले बटन पे आता हूँ, ठीक है, और इस वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 है, मतलब कि प्रॉपर्टी 1 ये आपकी यहाँ पर, प्रॉपर्टी 1 में बटन 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर भी इसको बटन इक्वल के बाद में यहाँ पर नेम चेंज कर सकता हूँ। लाइक इक्वल के बाद में मैंने यहाँ पर दे दिया रेड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 इक्वल टू रेड हो गया है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 के अंदर इक्वल टू रेड हो गया। यहाँ पर अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रेड में कन्वर्ट हो गया है ना। अभी आप यहाँ पर बटन 2 है आपका, बटन 2 पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी नेम चेंज। तो मैं यहाँ से अभी इसको क्या कर देता हूँ, ग्रीन। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको ग्रीन बना दिया।
इसको लॉक हो गया, इसको अनलॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन बन गया। अब ये वाला जो बटन है आपका बटन बंद, इसको आपको नेम चेंज करना है। लाइक सपोज इसको क्या कर देते हैं आप, डिफॉल्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ से डिफॉल्ट कर दिया इसको। ठीक है, मैंने इसको डिफॉल्ट बटन बना दिया। तो मतलब यहाँ पर आप समझ गए हो कि हमने यहाँ पर अपने डिजाइन में 4 बटन ऐसे बनाए हुए हैं, जो हमारा एक हमारा डिफॉल्ट बटन होगा, जो हमारा थ्रू आउट हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक हमारा जो है ग्रीन बटन होगा, ग्रीन बटन हम अपने डिजाइन में लाइक सक्सेस वगैरह पे यूज कर सकते हैं। एनी टाइम बटन जो होगा हमारा अपनी जगह पे कहीं पर अगर हमें अलर्ट मैसेज वगैरह डिस्प्ले करना है, वहां पर हम रेड बटन को यूज कर सकते हैं। और ब्लू बटन हमें कहीं पे भी यूज करना है, जिस भी जगह पे आपको ब्लू बटन यूज करना है वहां पर आप यूज कर सकते हो ब्लू बटन। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, इसको पूरा एक सेट कंपोनेंट बना दिया है। अब अगर वापस से एसेट्स के अंदर आते हैं, अब देखिए सेट कंपोनेंट का नेम यहाँ पर आपका क्या है, कंपोनेंट 1। ठीक है, अगर मैं इसको नेम दे दूं सेट कंपोनेंट, ठीक है, सेट, या फिर आप इसको दे दिया वेरिएंट डाल देते हैं। ठीक है, वेरिएंट मैंने इसको नेम दे दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएंट नेम दे दिया इसको। ठीक है, वेरिएंट आप ग्रुप भी दे सकते हैं, आप वेरिएंट ग्रुप। ठीक है, मैंने इसको वेरिएंट ग्रुप दे दिया। ठीक है, नेम जो है इसका वेरिएंट ग्रुप दे दिया। अब गाइज एसेट्स के अंदर आप आएंगे यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कंपोनेंट के अंदर वापस से चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है वेरिएंट ग्रुप। मतलब कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके 4 दिख रहा है, इसके ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको कर्सर लेके आएंगे तो दिखा रहा है इंक्लूड 4 वेरिएंट। मतलब इस वाले कंपोनेंट के अंदर आपके 4 वेरिएंट ऐड है। ठीक है, तो अब सपोज मैं किसी डिजाइन पे चलता हूँ, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर एक डिजाइन क्रिएट किया, ये वाला एक आई फ्रेम यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये आई फ्रेम ले लिया। अब इस वाले पे मैं अपनी वेरिएंट को यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको लेके आया, तो अभी क्या हो गया, ये डिफॉल्ट बटन को लेके आया। डिफॉल्ट क्या लेके आया, क्योंकि वो हमारा डिफॉल्ट बटन बना हुआ है ये वाला हमारा। अब सपोज मुझे यहाँ पर इस वाली जगह पर डिफॉल्ट बटन यूज नहीं करना है, मुझे यहाँ पर चलना है, लाइक सपोज ग्रीन बटन चाहिए, तो मैं सिंपली राइट साइड में आऊंगा, जैसे इस वाले सिलेक्ट उसको सिलेक्ट करूंगा तो राइट साइड में यहाँ पे वेरिएंट ग्रुप जो इसका ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टी के अगर आप देखेंगे, प्रॉपर्टी के आगे आपको यहाँ पर डिफॉल्ट बटन दिख रहा है। अगर आप इसमें से कोई भी बटन सिलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक ग्रीन सिलेक्ट करना चाहते हो तो ग्रीन हो गया आपके यहाँ पर। अगर आप रेड सिलेक्ट करना चाहते हो तो रेड हो गया, और अगर आप ब्लू सिलेक्ट करना चाहते हो तो ब्लू हो गया। तो भाई ये था आपका मतलब क्रिएट कंपोनेंट सेट का मतलब। क्रिएट कंपोनेंट सेट का मतलब आपने यहाँ पर एक वेरिएंट बना दिया, अलग अलग वेरिएंट बना दिए। यहाँ पर हमने 4 बनाए थे, आप मल्टीपल बना सकते हो, लाइक सपोज 10, 20, 25, 50, 100, आप जितने भी वेरिएंट बनाना चाहते हो उतने वेरिएंट आप बटन के यहाँ पर बना सकते हो। बटन के ही नहीं, आप टेक्स्ट के बनाना चाहते हो टेक्स्ट के बना सकते हो, इमेज के बना सकते हो। आप जो भी एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस एलिमेंट का यहाँ पे आप जो वेरिएंट बना सकते हो, और उनको थ्रू आउट डिजाइन में आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब आपने एक बार बनाया, उसको एक जगह बनाया, और उसको मल्टीपल तरीके से आप उसको अपने डिजाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सपोज आपने मैंने समझा दिया कि अगर आपको यहाँ पर रेड बटन यूज करना है तो आप रेड बटन यूज कर सकते हो। तो भाई ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका कंपोनेंट का। कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीजें हैं, जितना आप आपको उसको एनालाइज करोगे, इतना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इसको और अच्छे से बेटर कर पाएंगे। तो गाइज अभी आपने कंपोनेंट का जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया यहाँ पर, और उसके बाद में हमने यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट का पूरी सारी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर बूलियन को समझने के लिए। तो बूलियन का बेसिकली क्या मतलब होता है उसको हम एक बार और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो गाइज वापस से हम अपने डेस्कटॉप वाले लेआउट पे आते हैं, यहाँ पर जिसपे हमने ग्लोबली अपने सारे कंपोनेंट हम बना रहे हैं वहां पर चलते हैं। ठीक है, इसको एक बार जो ओवरलैप हो रहा है तो इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो बेसिकली ये आप एक डिजाइन बना रहे हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये मेन कंपोनेंट, मतलब कोई भी डिजाइनर इसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा ये मेन कंपोनेंट बना हुआ है। इसका आप जो है नेम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक सपोज यहाँ पर जो भी नेम देना चाहते हो आप यहाँ पे दे दीजिए, लाइक मैंने यहाँ पे ग्रुप दे दिया। ठीक है, तो अभी आपका ये एक मेन कंपोनेंट है यहाँ पर, और उसके बाद में ये सारे चाइल्ड कंपोनेंट है। तो चाइल्ड कंपोनेंट को आप यहाँ से हटा भी सकते हो, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे बनाया हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो आपको जो है समझ आ गया। ये हमने यहाँ पर क्या बनाया था, मल्टीपल कंपोनेंट बनाए थे कि आप एक बार में मल्टीपल कंपोनेंट बना के इस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट को अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हो, और इसको यहाँ पर नेम हेडिंग दे सकते हैं। लाइक इसको डुप्लीकेट बनाया और यहाँ पर इसकी हेडिंग को हम दे देते हैं मल्टीपल कंपोनेंट। ठीक है, तो भाई ये आपके यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट को आपने यहाँ से इसको डिनोट कर दिया, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ सकते हो, और प्रॉपर तरीके से आप इसको जो है डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने ये बनाया था क्या, कंपोनेंट सेट। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर भी इसका एक हेडिंग और बना दीजिए डुप्लीकेट, और यहाँ पर लिख दीजिए कंपोनेंट सेट। ठीक है, क्रिएट कंपोनेंट, ये मल्टीपल हो गया, ऊपर आपका मेन कंपोनेंट हो गया, और ये कंपोनेंट क्या हो गया आपका सेट, मतलब कंपोनेंट के सेट के अंदर आपने वेरिएंट बना दिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपको तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ गया। अब हम समझते हैं यहाँ पे बूलियन को। बूलियन क्या होता है, यहाँ पर एक बार इसको हेडिंग को कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, इसको एक बार जूम कर लेते हैं सो दैट कि आप क्लियर देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बूलियन। ठीक है, बूलियन प्रॉपर्टी। तो गाइस बूलियन प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब होता है, इसको एक बार हम चलते हैं यहाँ पर बूलियन प्रॉपर्टी को समझने के लिए।
बूलियन प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के मतलब हम अलग अलग कंडीशन यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रैक्टिकल लेके हम समझते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया, ठीक है, ये वाला बटन क्रिएट किया। अब इस पे मैं डाल देता हूँ, लाइक सपोज मैंने ट्रू डाल दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ट्रू डाला यहाँ पे। और इस वाले फ्रेम को हमने क्या कर दिया, एक ऑटो लेआउट बना के वापस से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं और इस पे कलर वगैरह ऐड कर देते हैं। लाइक सपोज यहाँ से फिल कलर डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रेड पिंक डाल दिया, लाइक सपोज यहाँ से पिंक कर दिया मैंने, ठीक। इसको रिसाइज कर देते हैं एक बार। रिसाइज करने के बाद में इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी रिसाइज करना चाहते हो रिसाइज कर सकते हो। पैडिंग अगर आप डालना चाहते हो पैडिंग वगैरह डाल के आप इसको रिसाइज कर सकते हो। तो यहाँ से गाइज मैंने इसको क्या करते हैं, बॉडी रेडियस डाल देते हैं। लाइक सपोज यहाँ से मैंने इसका 100 रेडियस डाल दिया, ठीक है। तो इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर जो है मैंने चेंज कर दिया। लाइक सपोज इसका कलर मैंने चेंज कर दिया यहाँ से व्हाइट, ठीक है। तो गाइज अभी हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, टेक्स्ट को जो आइकन लेके आते हैं। सपोज इसमें एक आइकन लेके आते हैं, ठीक है। आइकन कैसे लेके आएंगे मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में समझा चुका हूँ। आइकन आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। टूल के अंदर अगर आप यहाँ पे आएंगे एक्शन के अंदर कंट्रोल के प्लस करेंगे तब भी आप यहाँ पर जा सकते हो आइकन के अंदर। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्लगइन जितनी भी प्लगइन आपने इंस्टॉल की होंगी वो सारी यहाँ पर प्लगइन देखने को मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट ऑप्शन का एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉल होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने फॉन्ट ऑप्शन की प्लगइन को इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे आइकन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक आइकन ले लेता हूँ। लाइक सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक डाउनलोड का आइकन ले लेते हैं, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड का आइकन सेलेक्ट किया और इसको क्लिक किया तो देखिए ये डाउनलोड का आइकन यहाँ पर आ चुका है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट में रखना चाहते हो लेफ्ट में रख लीजिए, राइट में रखना चाहते हो राइट में रख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना चाहते हो उसको रख सकते हो। अब सपोज मैंने इसको राइट में रख लिया और इसका नेम जो है मैं चेंज कर देता हूँ। मुझे अभी डाउनलोड का आइकन ले रहा है तो हमें यहाँ पर डाउनलोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका डाउनलोड लिख लेता हूँ। लेकिन सपोज यहाँ से मैंने इसको नेम दे दिया डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड कर दिया। अब इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के लिए वापस से थोड़ा सा इसको अभी हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह को हमने हक नहीं किया हुआ। अब प्रॉपर्टी हक वगैरह क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस ऑटो लेआउटिंग वाले चैप्टर में समझाया हुआ कि प्रॉपर्टी हक क्या होती है, प्रॉपर्टी लेआउटिंग क्या होती है, प्रॉपर्टी फुल विड्थ क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर कवर की हुई है। आप जाके उस वाली वीडियो इस वाली वीडियो को एक बार देख सकते हो। इस वाली वीडियो में आपको ऑटो लेआउटिंग समझ आ जाएगी, उसमें आपको ये सारी चीजें ऑटो एडजस्ट कैसे होती है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, इस वाली बटन को सिलेक्ट किया और ऑटो लेआउट में जाके इसको क्या कर दिया, हक कर दिया, ठीक है। तो हक करने पर क्या हुआ, इसने इसकी प्रॉपर्टी इसको बटन के अकॉर्डिंग इसको रिसाइज कर दिया। अब चूंकि इसने आइकन को नहीं लिया, आइकन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि आइकन का अगर आप देखेंगे यहाँ पर फाइल के अंदर चलते हैं यहाँ पे, और फाइल के अंदर चलने के बाद ये वाली आई फ्रेम है। अब आप देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट है इसके अंदर, लेकिन आपका वेक्टर जो आइकन है वो अभी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर वेक्टर आइकन कहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वेक्टर आइकन आपका यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर आइकन को उठा के लेके आके सिंपली अपने फ्रेम के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस वाली फ्रेम के अंदर लेके आए तो इसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये होती है हक की प्रॉपर्टी। हक की प्रॉपर्टी में आपकी जो टेक्स्ट होगा पेरेंट जो है टेक्स्ट के फील्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। तो अभी आपने जैसे इसके अंदर बटन लेके आए तो बटन के अकॉर्डिंग इसने इसकी विड्थ को कर दिया, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, बटन को उस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और इसकी पैडिंग इसमें ऐड कर देते हैं। लाइक सपोज यहाँ से चलते हैं, कुछ पैडिंग वगैरह हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पैडिंग को ऐड कर दिया। अब अगर बटन का साइज कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप देख सकते हो कलर का कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप फिल में जाके कलर में इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपका ये एक बटन बन चुका है, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी ये आपका एक ऑटो लेआउट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको ऑटो लेआउट। इसको अगर आपको नेम देना है तो यहाँ से आप नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डाउनलोड जो है नेम दे दिया, ठीक है। बटन का नेम डाउनलोड दे दिया। अब आप बटन का नेम डाउनलोड भी दे सकते हो, जो भी नेम आप रखना चाहते हो वो नेम आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये बेसिकली अभी आपका ऑटो लेआउट है। अब ऑटो लेआउट में आपका बूलियन यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट जब बनाएंगे तब आपका यहाँ पे बूलियन की प्रॉपर्टी इनेबल होगी, ठीक है। तो इसको जस्ट हम क्या करते हैं, अभी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। इसको एक डुप्लीकेट बनाया, या फिर आप इसको एक बार जो है डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मैंने जस्ट अभी इसको क्या कर दिया, पहले एक कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट बनाने के लिए वापस से क्या करेंगे, आप सिर्फ कंट्रोल ऑल्ट प्लस के प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट प्लस के प्रेस करके आपका ये कंपोनेंट बन जाएगा, या फिर आप राइट साइड में यहाँ पर आके भी अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, है ना। जैसे भी आप बनाना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट जैसे ही कर दिया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ पर आपके 4 डॉटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट तो बना दिया, लेकिन अगर आप इसको डुप्लीकेट बनाते हैं, लाइक सपोज यहाँ पे एक डुप्लीकेट बनाते हैं, मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है। अब इसका एक और डुप्लीकेट बना देते हैं, ठीक है। मैंने इसका एक और डुप्लीकेट,
अब मैं चाहता हूं कि एक बटन डाउनलोड बटन होगा जिसपे मैं यहाँ पर इसको बटन को आइकन को रखना चाहता हूँ, और एक बटन ऐसा होगा जिसपे मैं इस आइकन को नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, या तो इन तीनों के अलग अलग मैनुअल कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर ये वाला बटन चाहिए, आप ये वाला बटन कॉल कर सकते हो, या फिर अगर सपोज इसमें एक पॉसिबिलिटी यही बन सकती है, अगर मैं यहाँ से एक ये वाला बटन डिलीट कर दूं। ठीक है, आपने इस वाले बटन को यहाँ पर क्या कर दिया, सपोज इस वाले बटन से मैं इस वाले टेक्स्ट को रिमूव कर दूं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी तीन पॉसिबिलिटी हो गई, एक आपका टेक्स्ट के साथ में डाउनलोड बटन है, एक आपका केवल डाउनलोड बटन है, एक आपका केवल डाउनलोड टेक्स्ट है, यहाँ पर आपका बटन नहीं है। तो बेसिकली तीन पॉसिबिलिटी हो गई। अब आप क्या करोगे, या तो आपको अगर इनको तीन डिजाइन को ओवरऑल डिजाइन पे इनको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, इनका तीनों को सेट कंपोनेंट बना दोगे, वेराइटी बना दोगे, वेरिएंट बना दोगे, सॉरी वेरिएंट बना के आप इनको यूज कर सकते हो। अगर आप इन तीनों को सिलेक्ट करके एक मल्टीपल कंपोनेंट बना दोगे, तो मल्टीपल कंपोनेंट बना के भी आप यूज कर सकते हो, आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो। अब अगर सपोज मैं चाहता हूं कि इसको बूलियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो उसके तरीके से हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि बूलियन प्रॉपर्टी में हम सेट कर पाए कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए या फिर आइकन चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ से अभी इसको मैं मल्टीपल हमने बनाना सीख लिया, तो हम इसको मल्टीपल कंपोनेंट नहीं बना रहे, ना ही इसको हम कंपोनेंट सेट बना रहे हैं, तो इसको हम दोनों को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये वाला कंपोनेंट इसको ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया, डाउनलोड बनकर ये कंपोनेंट बन चुका है। अब जैसे ही आपका ये कंपोनेंट बनेगा तभी आप इस पे बूलियन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बूलियन अप्लाई कैसे करोगे, जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये कंपोनेंट हुआ, तभी आपको यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर आ पाएंगे। ठीक है, इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बूलियन के अंदर इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में एक बार अपीयरेंस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बूलियन का, ऐड वेरिएबल प्रॉपर्टी ऐड करने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेसिकली आपको ऐड वेरिएबल प्रॉपर्टी ऐड करने का है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन देखने को मिलेगा, जैसे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लस आइकन देखने, अभी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कोई भी प्रॉपर्टी बनी नहीं है, हम यहाँ पर जब भी प्रॉपर्टी बनाएंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्लस आइकन पे क्लिक किया, अब ये टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, शो टेक्स्ट डाउनलोड कर सकता हूँ, तो डाउनलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, शो टेक्स्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो शो टेक्स्ट का मैंने यहाँ पर एक जो है वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर दिया, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। ठीक है, शो टेक्स्ट के नाम से, तो इसको जस्ट मैं क्या करता हूँ, अभी बाय डिफॉल्ट इसको ओपन रहेगा, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्रिएट प्रॉपर्टी कर दी, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो शो टेक्स्ट के नाम से एक उसने प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब सेम इसी टाइप से मैं क्या करता हूँ, आइकन को सिलेक्ट करता हूँ, आइकन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर वापस से इसको आइकन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अभी आइकन आपका सिलेक्ट हो गया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो देखिए आपको, इसको जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया वापस से वहीं पे आते हैं अपीयरेंस के अंदर, और इस पे ऐड वेरिएबल प्रॉपर्टी पे अगेन से क्लिक करते हो, और देन अगेन से हम क्या करते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर आइकन बटन पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आइकन का नेम दे देते हैं, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया शो आइकन। ठीक है, सो आइकन नेम दे दिया, और इसको हम टॉगल नहीं करते, हाइड नहीं कर रहा है, हम केवल इसको इनेबल ही करके रखते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रिएट प्रॉपर्टी कर दिया। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बन गई, शो आइकन की प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पे, है ना, तो दोनों चीजों की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर बना दी है इसके अंदर। अभी बेसिकली हमारा ये क्या है, एक कंपोनेंट बन चुका है, किस नाम से, डाउनलोड के नाम से, है ना, डाउनलोड के नाम से एक कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना दिया, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने डिजाइन के अंदर, लाइक सपोज मैं ये मेरा डिजाइन है, इस वाले डिजाइन पे आते हैं, तो यहाँ पर अब हम एसेट्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे डाउनलोड का हमने जो कंपोनेंट बनाया हुआ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक कंपोनेंट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो डाउनलोड के नाम से हमने कंपोनेंट बनाया हुआ, तो यहाँ पर डाउनलोड का कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे बाय द वे बहुत सारे कंपोनेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो आप सिंपली नेम के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे डाउनलोड के नाम से बनाया, अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड सर्च करूंगा, डाउनलोड, तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो डाउनलोड का बटन है वो कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है ना, ये बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट आपके बने होंगे, तो उस केस में आप अपना जो नेम को सर्च करके भी आप अपने कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो। तो अभी मैं इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, अब ये कंपोनेंट मेरा बेसिकली आ गया यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो जैसे मैं इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पर लेके आया अपने डिजाइन के ऊपर, तो यहाँ पर डाउनलोड की आपने कंपोनेंट डाउनलोड के नाम से बनाया हुआ है, तो डाउनलोड की जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पर इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टी दिख रही है जो आपने इस पे क्रिएट की हुई है। आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्रिएट की थी यहाँ पे, शो टेक्स्ट और शो आइकन। तो अब अगर इस केस में मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, यहाँ पर लेके आता हूं इस वाले बटन पे, अब इस केस में अगर मैं शो आइकन को हाइड करूं, लाइक सपोज इसको डिसेबल करूं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आइकन डिसेबल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आइकन को ओपन कर देता हूं और यहाँ पर टेक्स्ट को हाइड करता हूं, लाइक सपोज टेक्स्ट को हाइड करता हूं, तो टेक्स्ट हाइड हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी ये वाली हो गई हमारी। हमने तीन पॉसिबिलिटी देखा था, कौन कौन सा,
एक तो एक ये वाली पॉसिबिलिटी थी, एक आपकी कौन सी पॉसिबिलिटी थी, एक आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर आपका टेक्स्ट अकेला दिख रहा था, ठीक है, और एक आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट और बटन दोनों को रखा था। अब आपकी इसमें और भी पॉसिबिलिटी एक और बन सकती है, लाइक सपोज आपका टेक्स्ट बटन जो है आप आगे लेके आ सकते हो, तो आप एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर और क्रिएट कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से बटन बना लिया, इस तरीके से आपको समझ आ गया कि इस तरीके से आप ये बूलियन प्रॉपर्टी बना के शो हाइड कर सकते हो। अगर आप दोनों को डिसेबल कर दोगे तो दोनों चीजें हाइड हो जाएंगी, लेकिन दोनों चीजें हम हाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारा कंपोनेंट है। अगर सपोज आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो आप टेक्स्ट अगर ऐड कर सकते हो इस पे, लेकिन फिर उसमें आपका बूलियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारा मेन मोटो था क्या, हम अलग अलग तरीके से अपने डिजाइन में अपने बटन की पॉसिबिलिटी को रखना चाहते थे। तो बेसिकली ये आपका बूलियन का कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से आप जो कंपोनेंट यहाँ पे बना के उसको यूज कर सकते थे, ठीक है। अब अगर आपने देखिए यहाँ पर ये बेसिकली अभी आपका क्या है, ये चाइल्ड है, क्योंकि आपका मेन कंपोनेंट कहाँ है, मेन कंपोनेंट तो आपका मेन वाले यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट आपका मेन कंपोनेंट आपने यहाँ पर बनाया हुआ। अगर आप इसमें कोई भी चीज चेंज करोगे तो आपका यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, वो चीज यहाँ पर भी चेंज होगी। अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंज करोगे तो आपके मेन कंपोनेंट में वो चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर कोई भी कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक सपोज मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दिया ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक कलर चेंज हो गया, लेकिन आपका यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर मेन कंपोनेंट आपका कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर चेंज नहीं होगा वो चीज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर चेंज कर दोगे आप तो फिर थ्रू आउट आपको यहाँ पर भी आप इसको यूज करोगे, वहां पर आपकी वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लाइक सपोज मेन कंपोनेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, और मेन कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए इसके अगर हम इसको यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, लाइक सपोज इसका मैंने कलर दे दिया ब्लू, ठीक है, तो अभी आपका क्या होगा, अब अगर आप इसका मेन कंपोनेंट से यहाँ से अगर एसेट्स के अंदर जाके इस वाले ब्लू बटन को आप अगर लेंगे, डाउनलोड बटन को, तो अब आपका कौन सा कलर आने वाला है, पर्पल वाला, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको लेके आऊं तो अब कौन सा कलर आएगा, ये पर्पल कलर, ठीक है ना। तो ये वाला चाइल्ड था, चाइल्ड वाले कलर पे आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट साइज को, लेकिन आपने मेन कंपोनेंट में चेंज करना है तो मेन कंपोनेंट में चेंज कर दिया आपने, तो थ्रू आउट आप जितने भी डिजाइन पे आप उसको यूज करके लेके आओगे, उस तरीके से आप अपना जो थ्रू आउट डिजाइन पे लेके कॉल कर सकते हो उसको। तो गाइस ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरा, हमने यहाँ पर बूलियन का कॉन्सेप्ट समझा, वेरिएंट का कॉन्सेप्ट समझा हमने, कंपोनेंट आप मल्टीपल कंपोनेंट किस तरीके से बना सकते हो, आप एक जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट आप किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आई होप कि अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, सारे डाउट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अभी अगर सपोज में एक लाइव प्रोजेक्ट पे हम चलते हैं, लाइव प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, वहां पर इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो आपको और चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से हम आते हैं अपने डिजाइन के अंदर। अब सपोज यहाँ पर मैं एक नया डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ एक नया डिजाइन क्रिएट करने के लिए, यहाँ से मैं चलता हूँ एक नया फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नया फ्रेम ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ कंपोनेंट को यूज करते हैं, लाइक सपोज हम चलते हैं यहाँ से ये वाला सेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन अभी आप देख पा रहे हो कि ये पूरा क्या है, एक फ्रेम बना हुआ है, उसके अंदर आपकी ये वाली फ्रेम जो बनी हुई है, आप इसको एक बार शो हाइड कर सकते हो, इस तरीके से शो हाइड करोगे तो ये चीज हाइड हो रही है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस तरीके के डिजाइन को कंपोनेंट बनाना, तो आप सिंपली क्या करोगे, किस तरीके से कंपोनेंट बना सकते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो वो आपका यहाँ पर कंपोनेंट बन जाएगा। अब अगर अब मैं चलता हूं यहाँ पर कुछ और दूसरा, लाइक सपोज ये वाला डिजाइन, ठीक है, ये वाला डिजाइन से आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये रिसेंट व्यू है, इसको अगर आप शो हाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शो हाइड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा ये पूरा एक आपका कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। आप टाइटल के साथ में भी ले सकते हो, उसको इंडिविजुअल भी ले सकते हो। तो मैं जैसे इसको समझाता हूँ आपको समझाने के लिए, लाइक सपोज इसको आपने जैसे सिलेक्ट किया, आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो आपका ये क्या करेगा, इसको अभी ऑटो लेआउट बना देगा, ठीक है। ऑटो लेआउट बना दिया इसने, इसको फ्रेम के अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक ऑटो लेआउट बन चुका है। अब अगर आपको इसको क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है, तो सिंपली ऑटो लेआउट बनाने के बाद में आप यहाँ पर इसको कंपोनेंट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया, कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। तो अभी आपका ये कंपोनेंट बन चुका है, इसका आप नेम जहां से दे सकते हो, लाइक जो भी नेम देना चाहते हो, लाइक 5 ग्रिड इमेज दे देते हैं यहाँ पे 5 ग्रिड, ठीक है। 5 ग्रिड मैंने इसका नेम दे दिया, ठीक है। अब आप इस वाले जो आपने ये कंपोनेंट बना दिया 5 ग्रिड का नाम, तो आपको यहाँ कहां देखने को मिलेगा, एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ कंपोनेंट के अंदर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप 5 ग्रिड के नेम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपने कंपोनेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं 5 ग्रिड, ठीक है, तो 5 ग्रिड आपका यहाँ पे आ गया। अगर आपको इसको यूज करना है थ्रू आउट, आपका जो नया डिजाइन आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, अब हम अपने नए वाले डिजाइन पे चलते हैं यहाँ से। लाइक सपोज मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, अपना जो नया डिजाइन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है फ्रेम, यहाँ पे लाइक ये वाली फ्रेम हमने कहाँ बनाई है, यहाँ पर, ठीक है, इस वाली फ्रेम पे।
अब सपोज इस वाली फ्रेम पे हमने पूरा डिजाइन, अभी मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ पूरा डिजाइन, जैसे आपको समझा रहा हूँ कि अगर वो वाला जो एलिमेंट हमने कंपोनेंट बना दिया उसको हमें यहाँ पे यूज करना है, तो सिंपली एसेट्स के अंदर जाएंगे और एसेट्स के अंदर जाके हम उसमें 5 ग्रिड वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे सर्च करेंगे। 5 आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे ग्रिड, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 5 ग्रिड, इसको आप एडिटेड यहाँ पे लेके आके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पर आपको डिजाइन अगेन से क्रिएट नहीं करना पड़ा, आपने जस्ट उस वाले को कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट बना के आप यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। अब सपोज यहाँ से वापस से चलते हैं, हम कोई और दूसरा एक डिजाइन और लेके समझ लेते हैं, लाइक सपोज ये वाला एक डिजाइन, ठीक है। इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जूम करके, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इन चारों ग्रिड को, ये चारों डिजाइन को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब फाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये चारों डिजाइन हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, ये कहाँ पे, ये चारों, ठीक है। ये चारों एलिमेंट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इनको क्या कर सकते हैं हम, कंप्लीट जो है वो बना सकते हैं कंपोनेंट, ठीक है। अब एक एक करके भी बना सकते हो आप, चारों को एक बार में पूरा कंप्लीट करके पहले इसको क्या करेंगे हम, वो बनाएंगे क्या, ऑटो लेआउट बनाते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे कंपोनेंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको चारों को सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से क्या कर दोगे, कंपोनेंट बना दोगे। यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट, आप क्रिएट कंपोनेंट करोगे तो क्रिएट कंपोनेंट कर सकते हो, लेकिन 4 है तो चारों को अगर आप क्रिएट मल्टीपल करोगे, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट करोगे तो क्या करेंगे, चारों को कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट बना देगा, ठीक है। तो फिर आपको चारों को इंडिविजुअल वहां पर कॉल करना पड़ेगा। अगर आप चारों को सेट बनाना चाहते हो तो चारों को सेट भी बना सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट कंपोनेंट, जस्ट एक कंपोनेंट हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि चारों को हम अलग अलग तरीके से वहां पर कॉल करें, है ना। हम चाहते हैं कि चारों एक ही कंपोनेंट बने चारों को, तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट इसका बन गया, क्रिएट कंपोनेंट 8, ठीक है। आप यहाँ पर नेम दे सकते हो, लाइक 4 ग्रिड, 4 इमेजेस ग्रिड कर सकते हो आप, 4 इमेजेस, ठीक है, ग्रिड। तो यहाँ पे 4 इमेजेस ग्रिड का एक कंपोनेंट आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आपको देख पा रहे हो यहाँ पे एक जो डायमंड आपको देखने को मिल रहा है, 4 डायमंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक 4 ग्रिड का कंपोनेंट आपका यहाँ पे बन गया। अब हम वापस से अपने डिजाइन के अंदर चलते हैं, जो हमने डिजाइन यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला। अब मुझे उस वाले कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करना है, तो सिंपली एसेट के अंदर आके और यहाँ पर सर्च करेंगे अब हम क्या, 4 का इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ 4, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 4 डाला तो देखिए यहाँ पर 4 इमेजेस का कंपोनेंट आपके पास आ गया। इसको सिंपली ड्रैग करके अपने डिजाइन में यहाँ पे लेके आ जाइए, ठीक है। दैट्स इट, आपका पूरा का पूरा डिजाइन यहाँ पर आ गया। आपने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। अब अगर आपको यहाँ पर नेम चेंज करना है, प्राइजेस चेंज करना है, आप जो भी चेंज करना है यहाँ पर अपना जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है आपको, टेक्स्ट चेंज कर दिए, प्राइजेस को चेंज करना है, आप प्राइजेस को यहाँ पे चेंज कर दीजिए, लाइक मैंने प्राइजेस को चेंज कर दिया। इमेज को चेंज करना है तो आप यहाँ से इमेजेस को चेंज कर सकते हो। इमेजेस को किस तरीके से चेंज करेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी इमेजेस को यहाँ पर चेंज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से आके कंट्रोल शिफ्ट प्लस के प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोकल में जाके अपना इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है ना। तो गाइज ये था सारा कॉन्सेप्ट। आपको आई होप कि अभी समझ आ गया हो किस तरीके से कंपोनेंट काम करते हैं, किस तरीके से वेरिएंट किस तरीके से काम करते हैं, बूलियन किस तरीके से काम करते हैं। गाइज आई होप आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस पर आपका रिप्लाई करूंगा, आपको आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइज कि आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल रहा हो, आपके लिए वीडियो कुछ काम का रहा हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो। गाइज लिटरली अगर आपको वीडियो काम का लगा है, आपके लिए वैल्यूएबल रहा है ये वीडियो, आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, तो देखिए आने वाले वीडियो की, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।